visualization करोगे, you will be using Matplotlib only, and not only Matplotlib, we will be talking about Seaborn as well while with the machine learning phase. Seaborn is one of the another visualization library apart from Matplotlib. Fine. Okay. Ma'am, So what is the EDA? EDA is exploratory data analysis, we call it. Okay. Like in a very layman term, which we say analysis, that is exploratory data analysis. We have to get our data prepared before building a model. Okay. Fine. So this is the file that we will be using, and apart from the visualization, we will discuss some more points as well. So here first we are applying the value counts to get the frequency of wine color. जो हमने लास्ट क्लास में डेटा एडिटेड करके प्रिपेयर किया था, वहां पे हमने क्या किया था, acidity levels create किए थे, pH rank create की थी, and we have put it colored as well, and then we have combined both data frames all together. ये हमने किया था, and Yes. 2.3, 2.2 or 2.1, this is in continuation of that file only, right? Now here I would like to introduce one more term, which is normalize. Why we use normalize? See, when we have a data, तो डेटा में माइट बी, अभी जब हम ईडीए फेज में जाएंगे या एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम करते हैं फॉर बिल्डिंग अ मॉडल, तो हमारे डेटा को हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है. नॉर्मलाइज इन टर्म्स ऑफ दैट कि हम हमारा जो let's say कि standardization and normalization, these are two techniques which are required to, I mean you can say that, fix your data. क्योंकि अगर आपका कोई भी कॉलम है, लेट्स से कॉलम में आपके पास कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज में जो उनका जो पैरामीटर्स हैं दे आर नॉट सेम. फॉर एग्जांपल आपको कोई अमाउंट दिया है 10,000 में, एंड सम अमाउंट आर देयर विच इज 10 ओनली और 20 ओनली. सो एनालिसिस जब आप करते हो तो आप उसको ऐसे तो चेंज करोगे नहीं, बट यू कैन नॉर्मलाइज दैट. नॉर्मलाइज से मतलब ये होता है कि आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेते हो उसकी. दीज आर द टर्म्स ऑफ स्टैट्स ओनली. सो जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे उसकी सारी वैल्यूज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, विद नॉर्मलाइज सेट टू ट्रू returns relative frequency by dividing all values by the sum of values. जो भी हमारा, हाँ बोलिए मैम, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाँ देखिए, ये ना स्टैट्स के कीवर्ड्स हैं. अभी क्योंकि नॉर्मलाइज में यहाँ आपको करना सिखा रही हूँ, जब हम स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तब मैं डिटेल में सारे कीवर्ड्स पे बात करूंगी. तो अभी यहाँ आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन, वी आर फोकसिंग ऑन द नॉर्मलाइजेशन कीवर्ड. सो नॉर्मलाइज इज यूज जस्ट टू गेट द परसेंटेज और प्रोपोर्शन वैल्यू टू योर कॉलम. पहले आपके पास लेट्स से हमने वैल्यू काउंट निकाला, तो वैल्यू काउंट में आप देखोगे आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है, और जब आप उसको नॉर्मलाइज करोगे तो नॉर्मलाइज करना हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाता है. फर्दर जब आप मॉडल, जब इन्फ्रेंसेस में जाओगे, मॉडल प्रेडिक्ट करोगे, डेटा प्रेडिक्ट करते हो, तो वहां हम नॉर्मलाइज डेटा के साथ अगर प्रेडिक्शन निकालते हैं, यू गेट द बेटर प्रेडिक्शन. रितिका, माइट बी यू आर अवेयर ऑफ इट. रितिका, Yes, ma'am. you know the terms normalization? Yeah, but ma'am, all I know is to remove the redundant data. मतलब जो repeated होता है उसको remove करना, right? उसको remove करता है. अभी मैं वही तो चीज बता रही हूँ कि अगर आपका जो कोई भी डेटा है, अभी वो टर्म्स ये लोग नहीं समझते because they are not familiar with the stats part. So I'm talking to you to understand the normalization term is like you are giving the proportion or the percentage value to your column. You getting my point? तो आप normalize इसलिए करते हो. Normalization और standardization, these are the two terms which is best approach while building the models. We'll be talking about these terms in detail as well. But अभी यहाँ आप ये समझ लो कि difference क्या आता है when you put normalize. तो normalization में आप यहाँ देखोगे, इसी डेटा सेट पे आपने जब वैल्यू काउंट्स लगाया, तो नॉर्मल आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिली, जो वैल्यू काउंट करता है वही आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिली. बट इसी वैल्यू काउंट्स के आउटपुट को अगर आपने नॉर्मलाइज कर दिया, सो यू सी द डिफरेंस ऑफ योर आउटपुट. सो दिस इज द प्रोपोर्शन और द परसेंटेज पार्ट. तो मैम, ये परसेंटेज पार्ट और प्रोपोर्शनल पार्ट ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है क्या, कोई फिक्स होता है ये कि? कैलकुलेट जो करता है, यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटर्न्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय डिवाइडिंग ऑल वैल्यूज बाय द सम ऑफ वैल्यूज. ये जो भी कॉलम का सम होगा उन टोटल सबको डिवाइड करेगा उससे. अच्छा.
सो जो अकरेंसेस उसके निकलते हैं, क्योंकि वैल्यू काउंट क्या निकाल रहा है, अकरेंसेस से निकाल रहा है ना, तो नॉर्मलाइज में हमें उसको प्रोपोर्शन मिल जाता है, परसेंटेज वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए जब भी हम बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे एनालिसिस करते हैं या कोई भी प्रेडिक्शन लगाएंगे, वी नेवर टॉक अबाउट इन टीजर टर्म्स। आप कभी किसी को ऐसा बोलते हो कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ या इतना मार्केट शेयर उसने लिया, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन। यू गेटिंग माई पॉइंट कि 10% लॉस हुआ, 20%, 10% को आप एग्जैक्ट नंबर भी बता सकते हो, बट वी नेवर टॉक अबाउट the numeric value for that. We always talk about the percentage and the proportion of anything when we are getting certain picture of our data और कुछ output आप generate करते हो, तो we always talk about the percentage portion. आप ऐसा नहीं बोलते हो, आप ये हम आपने ये चीज सुना भी होगा नॉर्मल मार्केट में, वी नेवर टॉक अबाउट कि हाँ फॉर दिस नंबर ऑफ वैल्यू वी गॉट लॉस और वी गॉट प्रॉफिट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द परसेंटेज और द प्रोपोर्शन पार्ट. So that is coming from the normalization. Now you understand the term? Yes, ma'am. Any confusion, Ankit? Might be this is quite new for you. Ankit, is it clear? Yes, ma'am. Fine. So अभी देखिए कि जब हमने डेटा नॉर्मलाइज किया, you also know how to create bin for a particular column. We have already discussed that part कि bins हम कैसे जनरेट करते हैं. And what is the use of bin, that also you understand कि डेटा को कॉन्टिन्यूस की जगह आप एक कैटेगोरिकल कॉलम में डिवाइड कर लेते हो. सो आप एक रेंज को एक कैटेगरी दे देते हो, लाइक वी डिड हियर. यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बिन्स कैन बी यूजफुल फॉर गोइंग फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल टू अ कैटेगोरिकल वेरिएबल. तो हमने यहाँ क्या किया है कि जो अल्कोहल कॉलम है हमारा, अल्कोहल कॉलम में जो भी हमारे पास रेटिंग है या जो भी इसके आउटपुट है, उसको हमने बिन्स में सेट कर लिया. एक रेंज देखिए 9.15 उसने मिनिमम रेंज उठाई, मैक्सिमम आप देखोगे 14.9 है, तो 9.5 10.3 तक का उसने एक रेंज एक बिन रखा, एंड 10.3 से 11.45 तक उसने दूसरा बिन क्रिएट किया. तो इस रेंज में कितने डेटा पॉइंट आते हैं वो उसने आपको यहाँ जनरेट करके दे दिए, बिकॉज वी हैव पुट इट बिन्स इक्वल टू 6. तो ये इस कंप्लीट डेटा को जो वैल्यू काउंट्स में जो भी आपके आउटपुट जनरेट होंगे फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू टिल द मैक्सिमम 6 बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. एनी कंफ्यूजन टू दिस पार्ट? हमने रैंडमली किया ना उसने? नहीं रैंडमली नहीं किया है, रैंडमली नहीं किया है. देखिए जब आप वैल्यू काउंट्स लगाते हो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलती है. वैल्यू काउंट लगाने से पहले आपको ये पता होता है कि जो हमारा अल्कोहल कॉलम है, अल्कोहल कॉलम में हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दिस कॉलम. तो इसको अगर आप 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो पहले ये भी तो देखोगे कि इक्वली 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें रेंज क्या रखनी होगी. लेट्स से आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं, आप उनको 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो दो का बना. Exactly. So how you have calculated that? And the same way is happening here. So यहाँ पे आपने एक रेंज ले ली है based on the value counts अल्कोहल कॉलम के लिए, तो वहां पे मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ देख के समझ में आ जाता है. द मिनिमम डेटा पॉइंट इज 9.15 and what is the maximum? That is 14.9. 14.9, right? तो यहाँ हमने एक चीज देखी, ये जो करेंसीज हैं इन बिन्स के लिए, तो हमें लगा कि अगर हम इन बिन को 6 की जगह 4 बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन जो ये जो 2 बिन्स हैं इनमें बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, सिर्फ 20 है, फिर 3 3 6 है. तो बेटर यू क्रिएट 4 बिन्स या 5 बिन्स रादर देन क्रिएटिंग 6. आप यहाँ पे अगर 10 बिन्स रखेंगे तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा और अलग होगा. यू कैन ट्राई इट एट योर एंड एज वेल. तो हमने क्या किया यहाँ पे, बिन्स 6 ना रख के 4 बिन्स रखे और डेटा को नॉर्मलाइज कर लिया. एनी कंफ्यूजन टू दिस पार्ट? एनी कंफ्यूजन टू दिस पार्ट? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. क्लियर? No, ma'am. Fine. Further, what we are doing, we are just fixing this value to get 2 decimal points only. आपने नॉर्मलाइज किया और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आउटपुट आप लेना चाहते हो. दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन विद 2 decimal point values. Any confusion to this part? Everybody is familiar with round function or not? Yes, ma'am. किसी को कोई confusion है कि what round function is doing? No, ma'am. And why we are using round? Round 2 की जगह हमने 3 4 5 क्यों नहीं यूज किया?
मैम हमें 2 वैल्यू चाहिए पॉइंट के बाद। 2 वैल्यू क्यों चाहिए हमें? यही स्टैंडर्ड यूज करते हैं ज्यादातर। एग्जैक्टली, सो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। आपने कभी भी देखा होगा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमें मिलता है ये। क्लियर विद दिस पार्ट? अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने डेटा अपना क्रिएट किया है, ये जो हमने फाइनल अल्कोहल पे वैल्यू काउंट लगा के बिन्स क्रिएट करके जो हमने डेटा क्रिएट किया है, फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, बार प्लॉट बनाना चाहते हैं फॉर दीज कैटेगरीज। अब हमने कलर कैटेगरी के हिसाब से बार प्लॉट्स बनाए हैं, जस्ट टू चेक के जो हमारा डीएफ कॉलम है वहां पे हमारे पास एक कलर कॉलम भी है। यू फैमिलियर विद द डेटा सेट? यस, रेड और वो रेड और जो हमारा व्हाइट कलर था, जो दोनों डेटा सेट्स को हमने कंबाइन करके क्रिएट किया था। तो हियर यू सी, जस्ट टू चेक के अगर हम एक वैल्यू काउंट अप्लाई करके डायरेक्टली आउटपुट जनरेट करके भी तो बार प्लॉट बना सकते हो। ये जो मैटप्लॉटलिब कल जिन्होंने इनिशिएट किया है, ये अंकित रितिका, यहाँ पे देखिए आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि बार प्लॉट जो हम बना रहे हैं, हम डायरेक्टली डेटा फ्रेम पे जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी आउटपुट जनरेट होगा, इस पार्ट से आपका क्या आउटपुट जनरेट होगा, फ्रॉम दिस पार्ट वैल्यू काउंट आएंगे एग्जैक्टली। तो जो आउटपुट जनरेट होगा उस आउटपुट पे हम डायरेक्टली बार प्लॉट बना रहे हैं। वी कैन डू दैट एज वेल, यस राइट? तो वो क्या करेगा, इस आउटपुट को हमें एक नंबर के फॉर्म में ना देके एक विजुअलाइजेशन हमें मिल जाएगा, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ occurrences फॉर व्हाइट एंड द नंबर ऑफ occurrences फॉर रेड। तो वी कैन इजीली चेक इट आउट के जो नंबर ऑफ occurrences व्हाइट कलर के हैं वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली रेड के। So the white color wine is more than the occurrences for white color wine is more than the red color wine. तो हमने यहाँ दोनों वाइन के occurrences देख लिए फॉर बोथ कलर्स। अब इसी पार्ट को जो नॉर्मल है हमारा, ये बार प्लॉट बनाया, अगर आप इसको, ये तो हमारा वर्टिकल है, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं तो आपको बार की जगह बार एच लिखना होगा। वर्टिकल डिफॉल्ट सेट होता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं सो द एवरीथिंग विल बी सेम, यू हैव टू पुट बार एच इन प्लेस ऑफ बार। एच इज जस्ट फॉर द हॉरिजॉन्टल, so you see this is the horizontal bar plot. Any confusion with this? मैम Yes. जो ऊपर वाला बार है उसमें व्हाइट एंड रेड की occurrences डिफरेंट डिफरेंट आ रही है अकॉर्डिंग, किसके तो वो occurrences? किसी पर्टिकुलर डेटा के बेस पे हमने निकाला है, जो हाँ, table देखिए, create कर- ये जो वा- डेटा सेट क्रिएट करा है ऊपर, इसके बेसिस पे निकाला है हमने। We are moving ahead with around this data frame only. ये जो हम डेटा फ्रेम लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, हम उसी पे ये सारा काम कर रहे हैं। DF is our डेटा फ्रेम, राइट? yes तो डेटा फ्रेम डीएफ के कलर कॉलम पे हमने वैल्यू काउंट लगाया है। तो जो कलर कॉलम है, कलर कॉलम वैल्यू काउंट में हमें उसके जो भी यूनिक रिकॉर्ड होंगे उनके करेंसेस देगा। तो यहाँ पे हमें देख के समझ में आ जाएगा कि व्हाइट के करेंसेस, अगर आप ये बार प्लॉट नहीं लगाते हो, यहाँ अगर आप ये नहीं लगाते हो ये नंबर पे देगा तो यू सी द आउटपुट, सो दिस इज द नंबर। और अगर इसी में आप ये बार प्लॉट लगाते हो तो आपको वो विजुअलाइजेशन फॉर्म में मिल जाएगा। Clear? Lata, you got it? yes Up the same plot we are creating horizontally, no changes at all. Fine. अभी हम क्या करेंगे, देखिए हम स्टैटिस्टिक समरी निकालेंगे इसी डेटा फ्रेम की। एवरीबडी इज क्लियर विद द फंक्शन डिस्क्राइब, हमें स्टैटिस्टिक समरी देता है, हम नॉर्मली वही निकाल रहे हैं अपने पूरे डेटा फ्रेम की। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बाय डिफॉल्ट देता है हमें, वो अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, मतलब 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, ये वैल्यूज देता है। अगर आपको अलग परसेंटाइल भी निकाल रहे हैं तो यू कैन पास दोज मैनुअली एज वेल। अब यहाँ पे देखिए 10 परसेंटाइल, 20, 30, 40, 50, वी आर पासिंग दैट एज वेल। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई 30 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल या 10 परसेंटाइल चाहिए तो यू कैन पास दैट हियर। तो डिस्क्राइब में वो आपको अपार्ट फ्रॉम दिस विच इज ऑलरेडी देयर, अगर आप परसेंटाइल वाले पार्ट को कस्टमाइज करना चाहते हो, सो विद इन अ लिस्ट यू कैन पास दोज वैल्यूज। आई हैव गिवन ऑल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज, यू कैन customize this as per your need.
क्लियर है ये चीज? मैम मैंने ट्राई करा था एक बार, 0.1 नहीं ले रहा था, वो 0.01 0.02 करके ले रहा था। अगर 10-20% किस हमें पार्ट पे, किस पार्ट ये वो नहीं था वो पहले यू हैव शेयर्ड दैट स्क्रीनशॉट विद मी एज वेल। वो वहां पे आपने क्या किया था, डेटा आपका उसी फॉर्म स्टार्टिंग से डेटा के बेसिस पे कुछ चेंजेस थे। आई रिमेम्बर दैट प्लॉट, आपने मुझे शेयर किया था वो। आई रिमेम्बर दैट वाज रिलेटेड टू नंपाई आई बिलीव, वो डिफरेंट था, दैट वाज नॉट Correct. रिलेटेड टू दिस पार्ट। ओके फाइन, ऐसा कर सकते हैं हम। अब देखिए अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है फॉर अ वेरियस फीचर ऑफ दिस डेटा फ्रेम, सो हाउ यू विल बी क्रिएटिंग अ हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, जो हमारा फिक्स एसिडिटी कॉलम है, यू सी दैट कॉलम फिक्स एसिडिटी, दिस इज द कॉलम, दिस वन, ये हमारे पास कॉलम है। इस कॉलम के लिए अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम में आई नीड टू चेक के कितने अकरेंसेस किस रेंज में हमारे पास आते हैं। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 6 और 7 के बीच का जो डेटा है उसके अकरेंसेस सबसे ज्यादा है। आई कैन चेक दैट आउट। यस फाइन। और यहाँ पे देखिए इस रेंज में हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत कम है, इस रेंज में बहुत कम है, और यहाँ देखिए 14-16 इस रेंज में हमारे पास बहुत ही कम है। तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझ में आ जाता है यहाँ से हिस्टोग्राम से, हाउ योर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मैक्सिमम अकरेंसेस आपके पास किस डेटा पॉइंट के हैं, यू कैन इजीली चेक दैट वैल्यू फ्रॉम अ हिस्टोग्राम। So the same way you are creating histogram for total underscore sulfur underscore dioxide column as well. Here as well you can check the number of occurrences. पहले आप ये कॉलम्स चेक करेंगे कि ये कॉलम्स में हमारे आउटपुट कैसे दिए गए हैं, बट टू क्रिएट हिस्टोग्राम इट्स क्वाइट सिंपल। अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास पीएच डेटा फ्रेम कॉलम है उसके लिए हमने हिस्टोग्राम डेवलप किया है। यहाँ वी कैन चेक द अकरेंसेस फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड फ्रॉम दैट। सो यहाँ पे आप ये जो हिस्टोग्राम है नंबर ऑफ, आप इस पे वैल्यू काउंट लगा के भी हर डेटा पॉइंट को चेक कर सकते हो, बट हिस्टोग्राम आपको ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर देगा एंड यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। अल्कोहल के लिए हमने हिस्टोग्राम बनाया। हियर आल्सो यू कैन गेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर डेटा एज वेल। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज वेल, बट हियर यू लर्न हाउ टू अप्लाई अ हिस्टोग्राम। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। बॉक्स प्लॉट इज क्वाइट फेमस टू डिटेक्ट द आउटलायर फ्रॉम योर डेटा सेट। विल बी टॉकिंग टू दिस टर्म एज वेल। आउटलायर यू ऑल अंडरस्टैंड, everybody is familiar with the outliers, right? यस मैम। सो हम यहाँ पे जो बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, बॉक्स प्लॉट से क्या होता है कि हम अपने डेटा में आउटलायर्स को चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया कि हमने फिक्स एसिडिटी कॉलम के लिए बॉक्स प्लॉट बनाया। सो वी कैन चेक के जो आपके डेटा का जो मीडियन है, जो मीडियन वैल्यू है वो यहाँ है 6 और 8 के बीच में अराउंड 7 आ रही है, या 6.9 होगी या फिर 7.1 अराउंड दिस इज द मीडियन वैल्यू। अब जो डेटा प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज, वो आपका यू कैन से लाइक 9.8 से और 4.56 तक है डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज। जो आपको फर्दर मॉडल बिल्ड करने हैं तो इस फिक्स एसिडिटी कॉलम में आपका जो काम का डेटा है विच इज देयर ओनली टू दिस पार्ट, रेस्ट यू हैव टू फिक्स। You getting this part? I mean what I am trying to say, जब आप बॉक्स प्लॉट डेवलप करते हैं तो वहां से आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज मिल जाती है। दिस इज द लोअर क्वार्टाइल, दिस इज द अपर क्वार्टाइल। सो ये जो पूरा डेटा है दैट इज द वैल्यूएबल पार्ट ऑफ योर डेटा। ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट अ मॉडल फॉर प्रेडिक्शन या फिर फर्दर जो भी इन्फेरेंसेस आप लगाना चाहते हैं। एंड दीज आर द आउटलायर्स। हमारे डेटा में आउटलायर्स अवेलेबल हैं, वी हैव टू फिक्स देम। ओके मैम, इसमें आपने वर्टिकल फॉल्स कर रखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये हमारा इस तरीके से बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। वर्टिकल मैंने फॉल्स किया, मतलब वर्टिकल बनता है तो मैंने इस तरीके से बनाया। आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको ट्रू करोगे तो ये चेंज हो जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, जो आउटलायर्स थे वो अभी भी है, इंटरक्वार्टाइल जहाँ पहले थी वहां अभी भी है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आपका वर्टिकली हो गया है रादर देन शोइंग हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। so the same thing you are applying for a separate column which is total underscore sulfur dioxide. So you see there are no more outlier into this data set. लोअर लेवल जो डेटा है आपका वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, वी विल बी टॉकिंग टू दिस टर्म एज वेल। स्क्यूड आपका डेटा कैसे होता है, क्योंकि देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर डेटा इज सेइंग। जो भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन में आपको अपने डेटा का बिहेवियर समझना होता है, so that you can apply certain things based on the behavior of your data, and to get the idea of the behavior of your data we need a visualization part। अब यहाँ पे देखिए कंपैरेटिवली इस कॉलम के फिक्स अंडरस्कोर एसिडिटी के आपका जो टोटल अंडरस्कोर सल्फर डाइऑक्साइड कॉलम है, ये इस पे आउटलायर उसके कंपैरेटिवली कम है, और जो नेगेटिव वैल्यूज आपका जो लोअर वैल्यूज इंटरक्वार्टाइल के वो तो है ही नहीं, हाई रेंज पे आउटलायर्स हैं। इसमें आपके पास दोनों पे हैं, लोअर और अपर दोनों रेंज में आउटलायर्स हैं। यू सी दैट, गॉट इट और नॉट? गॉट इट मैम। फाइन। अब फर्दर देखिए हमने क्या किया, आई विल बी शेयरिंग यू अ डिफरेंट मीटिंग लिंक एज वेल, यू ज्वाइन वंस विल ड्रॉप दैट कॉल। सो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पीएच कॉलम के लिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। सो पीएच कॉलम में भी हमने चेक कर लिया वर्टिकली, एंड वी कैन चेक द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ आवर डेटा एज वेल and the outliers too. Further we are checking for alcohol column as well. You see that is much better than different rest columns. बाकी column के comparatively this column is quite better when we are creating a box plot. Fine. So जो data distribution है alcohol column का comparatively इनके बहुत अच्छा है. That's what we can check. मैं बॉक्स प्लॉट से हम आउटलायर का पता लगा सकते हैं। हाँ, आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए बॉक्स प्लॉट इज वन ऑफ द टेक्निक। विस्कर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट इज वन ऑफ द टेक्निक। अब फर्दर देखिए हमें स्कैटर प्लॉट्स बना रहे हैं, तो स्कैटर प्लॉट्स यू नो दैट हम एक या दो वैल्यूज के लिए स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, तो वी कैन क्रिएट स्कैटर प्लॉट्स फॉर सिंगल वैल्यूज फॉर देयर डिफरेंट अकरेंसेस एज वेल। तो स्कैटर प्लॉट से आपको अपना डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी आपको पता चलता है, स्पेशली फॉर द न्यूमेरिक कॉलम्स। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, प्लॉट में ही काइंड स्कैटर रखा हुआ है, और किसके लिए बना रहे हैं हम, फिक्स एसिडिटी के किसके कॉरेस्पॉन्डेंस, क्वालिटी कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस। तो वाई एक्सिस क्या है हमारा, क्वालिटी, और एक्स एक्सिस क्या है हमारा, व्हाट इज द एक्स एक्सिस, फिक्स एसिडिटी, राइट। और हमें स्कैटर प्लॉट चाहिए, तो हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि फिक्स एसिडिटी किस डेटा पॉइंट्स पे हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्डेंस टू दिस क्वालिटी कितना है। अब यहाँ पे देखिए 6 क्वालिटी जो है वो मैक्सिमम है फॉर ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट्स। यहाँ देखिए 6.1 2 7 8 तक सबसे ज्यादा करेंसीज इसके हैं हमारे पास। 5 जो क्वालिटी कॉलम है, 5 रेटिंग भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, 7 भी है, 9 और जो 3 वैल्यू है वो कम है, सबसे कम जो है वो 9 है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों के लिए नहीं है। 6 और 8 की रेंज में हमारे पास डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं फॉर 9 क्वालिटी डेटा पॉइंट। ये समझ में आ रहा है यहाँ से देख के, राइट। फर्दर हमने फिर रेजिडुअल शुगर को क्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस हमने फिर स्कैटर प्लॉट बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेंज लाई कर रही है मैक्सिमम 30 तक है, सिर्फ एक हमारा मोर देन 60 जाता है, वो भी फॉर 6, बाकी किसी वैल्यू के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि जो रेजिडुअल शुगर है उसमें हमारे पास मैक्सिमम तो 32 तक जा रहा है, 32 या 4 तक जाएगा ये वैल्यू, बट सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा 0 till 20 है, राइट। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास 8 7 6 5 4 3 सब में सेम है, सबसे कम हमारे पास 9 में है। और वेरिएशन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा 6 वाले रिकॉर्ड के लिए है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ सबसे ज्यादा है, बट हमारे पास वेरिएशन है कि इसमें 3 रिकॉर्ड्स डिफरेंट रेजिडुअल शुगर के भी अवेलेबल हैं। जो द बिहेवियर ऑफ दीज 3 डेटा पॉइंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम दीज वन विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लीनियरिटी है हमारे पास यहाँ इनमें।
मैम ये कंपैरिजन हम सिर्फ 2 कॉलम के बीच में ही कर सकते हैं या एक्स नहीं, एक्सिस में मोर देन मतलब फिर आप और दूसरे प्लॉट्स बना लो, वो भी कर सकते हो, मोर देन 2 भी कर सकते हो, 4 5, मतलब इट्स अप टू यू आप कितना रखना चाहते हो। बट अभी आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कंफ्यूजिंग, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग जस्ट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो वहां पे मल्टीपल प्लॉट्स आप डेवलप कर सकते हो विद इन अ सेम फिगर। ठीक है। मैम जो 6 में ये पॉइंट्स आए हैं हम्म 20 30 60 ये आउटलायर है। कौन से वाले में? ये जो 6 नहीं, वाले में स्कैटर प्लॉट हमें आउटलाइन नहीं बताता, ये हमें लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी बताता है। विल बी टॉकिंग टू दैट टर्म एज वेल। सी देखिए यहाँ पे ये जो हमारा विजुअलाइजेशन है अभी हम बनाना सीख रहे हैं, इसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स का आना बहुत जरूरी है। आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इसको समझ पाओगे। इंटरप्रेट करना हमारी जो कनेक्टिविटी बनती है वो स्टैट्स के थ्रू बनती है। यहाँ पे आप ये फोकस इज मोर इनटू हाउ टू क्रिएट दोस। फाइन। फर्दर हमने सेम पीएच वैल्यू क्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है मिड वैल्यूज तक ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ज्यादा था, देखा है ये आपने? हैव यू नोटिस्ड? यस मैम। इस प्लॉट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो मिड रेंज है उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 2.9 से लेके 3.8 तक जाता है। राइट। फर्दर अगर हम अल्कोहल कॉलम का क्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो यहाँ भी हमने डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अपना देखा। जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा 765 पे दिख रहा है हमें, बेटर ऑन 4-2। बट यहाँ देखिए 3 में, 8 में और नो मोर इनटू 9 कॉलम। 9 के कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास डेटा पॉइंट्स अल्कोहल के दिस डेटा पॉइंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा 6, 7 और 5 पे है। 4 इज ऑल्सो बेटर। ठीक है। अब फर्दर हम क्या बनाते हैं कि अगर हमें बॉक्स प्लॉट बनाना है, अभी हम बॉक्स प्लॉट बना रहे थे डायरेक्टली किसी एक सिंगल कॉलम के लिए, अब हम बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं उसको अगेंस्ट किसी दूसरी फीचर के अगेंस्ट। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, बॉक्स प्लॉट वी आर क्रिएटिंग फॉर फिक्स एसिडिटी कॉरेस्पॉन्डेंस टू द क्वालिटी कॉलम, सो दैट वी कैन चेक के हमारा जो फिक्स एसिडिटी कॉलम है उसको क्वालिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें हर ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट्स पे स्कैटर प्लॉट अलग अलग बना के देगा। पहले क्या कर रहा था, जब फिक्स एसिडिटी बनाया तो हमने सिर्फ एक सिंगल कॉलम के लिए था, तो पूरे डेटा सेट को उसने इस पे डायरेक्टली क्रिएट करके दे दिया। यू चेक इट हियर, यहाँ देखिए एक सिंगल बॉक्स प्लॉट उसने बनाया क्योंकि सिर्फ हम एक ही कॉलम की बात कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको किसी दूसरे कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस देखना चाहते हैं, तो उसके जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसको इस क्वालिटी कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाएगा। तो हमें यहाँ पे देखिए कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी 4, क्वालिटी 5, क्वालिटी 8, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस 3, 4, 5, 6 हर डेटा पॉइंट्स पे दिखाएगा। तो यहाँ देखिए हमें सबका अलग अलग आइडिया लग जाता है। अब यहाँ देखिए इसका, हाँ बोलिए। यहाँ पे टर्म डेटा पॉइंट से प्लीज इलैबोरेट कर दो। किस में? डेटा पॉइंट से मतलब यही पॉइंट है हमारे, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, दीज डेटा पॉइंट्स, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स डेटा सेट में अवेलेबल हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो उसी रिकॉर्ड के बेसिस पे होगा ना आपका। लता, हाँ जी, अभी क्लियर है ना? डेटा पॉइंट से मतलब हमारे पास ये रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल है फॉर एनी कॉलम। अभी देखिए कि जैसे हम यहाँ पे क्या डेवलप कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे नॉर्मली देखिए जब पीएच कॉलम के लिए हमने एक बॉक्स प्लॉट बनाया, तो ये जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीएच कॉलम के लिए ही तो दिखाएगा। एंड दिस इज योर पीएच कॉलम, ये तो हमारा डिस्क्राइब है पीएच कॉलम का, दिस इज द पीएच कॉलम। तो समझ में आ गया, बट तो यहाँ हाँ, पे अब इसमें मैं दिखाती हूँ कैसे आपको समझाना है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, ये हम पहले हम फिक्स एसिडिटी कॉलम देखेंगे। लेट मी कॉल द डेटा सेट हियर। दिस इज आवर डेटा सेट। यहाँ देखिए फिक्स एसिडिटी कॉलम हमारा ये है। फिक्स एसिडिटी पे हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वालिटी कॉलम है, तो यहाँ देखिए कि जो फिक्स एसिडिटी है 7.4 जो रिकॉर्ड है, तो 7.4 रिकॉर्ड पे क्वालिटी की रेटिंग, क्वालिटी में कितनी रेटिंग दी हुई है। अब यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि 7.4 के अकरेंस सिर्फ एक ही है।
7.4 के occurrences भी बहुत होंगे और 7.4 के correspondence quality column पे जो रिकॉर्ड आते हैं उसके occurrences भी डिफरेंट होंगे. You getting it? तो वो हमें पूरा कंक्लूजन दे देगा फिक्स एसिडिटी कॉलम का क्वालिटी कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस. तो यहाँ पे देखिए वो हमें ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट पे क्वालिटी कॉलम पे जो उसका रिकॉर्ड होगा, जो भी हमें क्वालिटी में रेटिंग दी गई है, उसका आपको एक बॉक्स प्लॉट जनरेट करके दे रहा है. अब यहाँ पे देखिए, इस पे समझिए, यहाँ देखिए 4 और 3, यहाँ पे जब 4 और 3 पे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, 4 पे भी नहीं है, 5 पे भी नहीं है, 6 पे भी नहीं. आप यहाँ देखिए कि जो क्वालिटी कॉलम है, तो क्वालिटी कॉलम में हमारे पास ये जो फिक्स एसिडिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे पास जो 8 वैल्यू है, 8 वैल्यू पे 3 की जो मीडियन वैल्यू है यहाँ पे देखिए 7 आ रही है ऑलमोस्ट, मतलब 7.5 या 6 आ रही है. 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे 7.5 या 6 बोलेंगे जो मीडियन वैल्यू है. और जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 4.2 से आपके पास 10.6 5 या 6 तक, राइट. अब यहाँ पे देखिए यही वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस वैल्यू, ये जा रहा है हमारा 4.4 से और 10.1 तक जा रहा है ऑलमोस्ट. और जो मीडियन फाइन. So यहाँ पे we are checking, we are creating this box plot for 2 columns all together. One is the fixed acidity and one is the quality. So you can create those box plots correspondence to 2 columns as well. अब 2 columns पे करने का हमारा पर्पस ये है so that we can check the behavior of one column against the different feature or the column. When we say column और feature दोनों एक ही बात है, ठीक है. तो ये आप स्कैटर प्लॉट से नहीं कर रहे थे? हाँ, मतलब उससे भी कर सकते हो. स्कैटर प्लॉट से आपको लीनियरिटी देख रहे हो, बॉक्स प्लॉट से आप डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो और आउटलायर्स कितने हैं वो चेक कर रहे हो. अब यहाँ देखिए हमने हाँ रितिका आप कुछ बोल रहे थे. मैम मैं बोल रहा था. हाँ बोलिए. बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया एकदम से. मैम समझ नहीं आया मैम, ये आउटलायर वाला ये दो उसमें कैसे, मतलब कैसे कंपैरिजन कर रहा है मैम? ये आउटलायर कैसे बता रहा है कि क्वालिटी के इतने हैं और इसके इतने हैं? कंपैरिजन कैसे कर रहा है मैम? देखिए आपके पास जो फिक्स एसिडिटी कॉलम है इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं. क्वालिटी जो कॉलम है इसके हर रिकॉर्ड के लिए क्वालिटी में डिफरेंट रेटिंग है. दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड. तो अब आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि जो लेट्स से आप यहाँ पे जब देख रहे हो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, आप यहाँ से यहाँ तक फॉर 3 फॉर 4 फॉर 5 फॉर 6 डिफरेंट वैल्यू पे डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब यहाँ पे देखिए जो 9 है, 9 पे आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे देखिए ना तो कोई आउटलायर है, डेटा आपका सिर्फ इस रेंज से इस रेंज तक जा रहा है. बहुत ही कम डेटा पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है यहाँ. कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम हमारे पास 3 पे है. 3 पे आप देखोगे यहाँ से 4.2 से लेके 10.6 तक का डिस्ट्रीब्यूशन आपका है, राइट. इससे आपको क्या समझ में आता है कि जो क्वालिटी 3 है, 3 क्वालिटी आपको 4.2 फिक्स एसिडिटी के लिए भी मिली है और 10.8 एसिडिटी के लिए भी मिली, फिक्स एसिडिटी के लिए भी मिली है. अब क्लियर हुई है? सॉरी, और आउटलायर मैम दोनों के किस तरह बता रहा था? वहां पे हमारे पास देखिए कभी भी आपके पास जो कोई डेटा मिलेगा, आपको एक चीज देखिए मैं बताती हूँ. फॉर एग्जांपल हमें कोई टैक्सी का डेटा दे दिया जाए लेट्स से, तो टैक्सी के डेटा में माइट बी यू कैन फेस दैट सिचुएशन बट यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस कि जो टैक्सी में आपके पास जो पैसेंजर्स हैं, सम टाइम यू गेट रिकॉर्ड समथिंग लाइक दिस फॉर अ कैब. कैन यू हैव 20 पैसेंजर्स इन अ कैब और 30 और 50 पैसेंजर्स इन अ कैब. और देखिए वो जो जब डेटा आपके पास होता है तो वहां पे बहुत सारे आपको फिक्सेस करने पड़ते हैं. Although it's not possible to have 30 or 40 passengers in a 4-wheeler, चाहे आपके पास XUV हो, चाहे आपके पास सेडान हो, कोई भी आपके पास 4-wheeler हो, बट उसमें आपके पास 30-20 पैसेंजर्स तो नहीं हो सकते ना. या फिर फॉर एग्जांपल हमने एक ये प्रशांत देयर इन दिस कॉल और नॉट, हमने एक अभी वो किया था, एक कैब का एक प्रेडिक्शंस हम कर रहे थे. नहीं, नॉट फॉर कैब, वी वर इनटू द रियल एस्टेट डेटा. तो वहां पे एक स्क्वायर फीट एरिया आपका लेट्स से
1200 स्क्वायर फीट एरिया में उन्होंने 13 वो दे दिए थे आपके पास फॉर एग्जांपल bathrooms. So is it possible to have 13 bathrooms in 1200 square feet area? Is that makes any sense? I'm not getting any response from your end. No, ma'am. No. So ऐसा इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपके डेटा में हमेशा मिलेगा आपको. तो वहां आपको देखिए वहां पे अब आप ऐसे सोचें कि यहाँ पे 13 क्यों नहीं हो सकता है. बट अगर आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के जैसे सोचेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया में इतने बाथरूम्स नहीं हो सकते, या फिर 600 स्क्वायर फीट में आप 6 BHK घर नहीं बना सकते. बट माइट भी आपको डेटा जो मिला हो उसमें ऐसे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हो. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू फिक्स. सो जो आउटलायर है, आउटलायर का कोई फिक्स सेट ऑफ डेफिनेशन नहीं है, वो हर डेटा के लिए डिफरेंट होगा. अब वहां पे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको एक कैब का डेटा बताया, उसमें एक सिडान या एक एक्सयूवी में अगर 38 पैसेंजर बिठाते हो दैट इज आउटलायर. बट सेम थिंग इफ यू आर हैविंग मेट्रो तो आपके पास वो आउटलायर नहीं होगा. इज इट मेकिंग एनी सेंस? अंकित, यस मैम. अभी क्लियर है ये चीज आपको? ऑल्दो इन दिस क्लास माय फोकस इज नॉट टू लेट यू नो व्हाट इज आउटलायर और हाउ टू डिटेक्ट दोज. हियर वी आर फोकसिंग हाउ टू क्रिएट डिफरेंट प्लॉट्स because the topic is the visualization. You got it? Yes, तो ma'am. यहाँ पे अगर हमें कंपैरिजन करना है किन्हीं भी दो चीजों का, तो sometime you get this as in a interview as well, क्योंकि most of the cases में रितिका might be you know that part के box plot हम सिर्फ एक ही कॉलम के लिए मेजॉरिटी में बनाते हैं. बट वी हैव दैट ऑप्शन एज वेल कि अगर आपको किसी दूसरे कॉलम के अगेंस्ट आपको बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है, स्टिल वी कैन क्रिएट दैट. तो आपको क्या लगता है कि आप बोल देते हो कि नहीं बॉक्स प्लॉट तो हम सिर्फ एक सिंगल कॉलम के लिए बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपके जो दो कॉलम पे एक कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस आउटपुट जनरेट होते हैं किसी दूसरे कॉलम के, तो बॉक्स प्लॉट भी हो सकता है. डिफरेंस क्या हो जाएगा? वहां पे मल्टीपल बॉक्स प्लॉट बन जाएंगे विद इन अ सिंगल ग्राफ. और वो नंबर ऑफ बॉक्स प्लॉट्स किस पे डिपेंड करेंगे? आपके यूनिक रिकॉर्ड्स पे फॉर दैट कॉलम. अभी समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है इस पे? No. तो अभी बॉक्स प्लॉट यहाँ पे जो बना रहे हो आप रेजिडुअल शुगर और क्वालिटी कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहे हो, तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्स 0 टू मतलब मिनिमम 10 से नीचे ही है. जो इंटरक्वार्टल रेंज है आपकी 20 से बिलो है, 20 से ऊपर कहीं भी नहीं जा रही है. ऑलमोस्ट 20 तक फिनिश हो जाता है. फाइन. अब फर्दर देखिए हम क्या कर रहे हैं. हमने फिर पीएच वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया, तो पीएच वैल्यू पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपका देखिए दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स ऑफ दीज टू कॉलम्स. So we can create box plot for two columns as well. दूसरे किस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस रखना चाहते हो दैट यू हैव टू पुट अंडर बाय कीवर्ड. ठीक है, फाइन. अभी फर्दर क्या है हमारा? सिर्फ ये कोरिलेशन है. कोरिलेशन जस्ट टू चेक द रिलेशंस, ऑल्दो दैट इज नॉट नीड टू बी डिस्कस्ड फॉर नाउ. और जो क्रॉस टेबुलेशन है ऑल आर डन विद दिस पार्ट. क्रॉस टेबुलेशन सब कर चुके हैं हम. कोई ऐसा जिसने Yes. क्रॉस टेबुलेशन नहीं किया? ये योगेश. मैम कर लिया. टू वे फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना उसको. हाँ हाँ